अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है और आज मैं आपको हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूँ। पार्ट 1 में हमने सेल्स के बारे में बात की थी, पार्ट 2 में हमने परचेज़ के बारे में बात की थी और आज हम पार्ट 3 में प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रोडक्शन में 3 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले फैक्ट्री या मशीनरी आती है। क्योंकि फैक्ट्री और मशीनरी को हम एक ही मायनों में लेंगे यहाँ पे। यानी आपने अगर अपनी फैक्ट्री जो है वो लगानी है तो कोशिश करें कि सिटी से दूर हो या इंडस्ट्री एरिया में हो, या आप छोटे काम करते हैं, छोटा बिजनेस आपका तो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट या किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका लैंड का इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम आए। और अगर आपने रेंट पे लेनी है तो फिर भी कोशिश करें कि सिटी से दूर हो, क्योंकि आपको वहाँ पे आने जाने का किराया इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिटी में लेंगे तो आपको रेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाउंड कर सकता है। इसलिए आपको फैक्ट्री हमेशा सिटी से दूर ही लेनी है। और दूसरी बात मशीनरी की, मशीनरी जब भी आप लें वो आप ब्रांड न्यू लें। कभी भी सेकेंड हैंड मशीनरी से काम करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी आपको पता नहीं आपसे पहले किन लोगों ने यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उसके पास कारीगर थे या नहीं थे, या वैसे ही उन्होंने जो है वो संभाल के रखी हुई है और पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है। क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी की मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आता है, बहुत लागत होती है। आप सेकेंड हैंड मशीनरी को कभी भी उस तरह नहीं यूज़ कर सकते जिस तरह के ब्रांड न्यू मशीनरी को यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको एक और बात मैं बताता चलूँ कि सेकेंड हैंड मशीनरी की कोई वारंटी, कोई गारंटी किसी किस्म की भी नहीं होती। यानी कि जब आपने वो परचेज़ की मशीन लेके अपने वेयर हाउस में आए तो समझो उसकी परचेज़ की गारंटी सब खत्म हो गई। लेकिन अगर आप ब्रांड न्यू मशीन खरीदेंगे किसी भी मार्केट से, किसी भी जगह से, तो वो आपको उसकी वारंटी और गारंटी दोनों देंगे और आपको इवन के सर्विस भी मुहैया करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे आपकी मशीन ख़राब हो जाती है या किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो लोग आएंगे और आपको वो जो मशीन को पूरा प्रोटोकॉल देके उसको ठीक करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, प्रोडक्शन में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो लेबर का होता है। यानी कि आपको लेबर के साथ कैसे डील करना है, उनके साथ आपने कैसे अपना लिंक बनाना है, कैसे कनेक्शन रखना है, क्योंकि लेबर जो है वो इंतहाई अहम हिस्सा होता है कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, जो कि आपको ऊंचाई भी दिला सकता है और गहराई में भी धकेल सकता है। क्योंकि मेरे अपने मामू की फैक्ट्री है तो मैंने देखा कि जब तक वो अपने लेबर्स के साथ अच्छा रहता है, शाइस्ता रहता है, उनको कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहता है, बोनस देता है या किसी भी किस्म की फैसिलिटी मुहैया करता है, तो वो लोग खुश होते हैं और उसका काम जल्दी से जल्दी करते हैं। लेकिन अगर वही जब वो किसी जगह पे उनसे नाराज़ होता है या डांटता है या अननेसेसरी उनके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक वो रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीनरी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर उल्टा सीधा काम कर देते हैं कि जिससे मशीन बंद हो जाती है और 2-3 घंटे 4 घंटे जो है वो प्रोडक्शन रुकी रहती है। और प्रोडक्शन रुकने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लॉस होना आपको। इसीलिए लेबर के साथ आपने कैसे काम लेना है, लेबर के साथ कैसे लिंक रखना है, ये आपको आना चाहिए। ये आपको नहीं आता तो आप कोशिश करें किसी से सीख लें, किसी जगह पे जाएं प्रोडक्शन से, या आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा या आपने प्रोडक्शन के लिए कोई बंदा हायर किया होगा उसको तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस होगा और उसके बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मेरी एक और आपसे जो सजेशन है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप कोशिश करें प्रोडक्शन करें तो 6 के 6 दिन काम ना करें। यानी आपने अगर अपना टारगेट रखा हुआ है 100 कार्टन पर डे के 100 आइटम आपने बनाने हैं पर डे में, तो आप 100 की बजाय 120 कर लें या 150 कर लें और वीकली 1-2 छुट्टी कर लें। उससे क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। आपके जो रनिंग एक्सपेंस है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो है किराया है, आपका जो है लेबर का एक्सपेंस है, आपका जो अपना जो टाइम है वो बचेगा और आप इस टाइम में परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो 6 के 6 दिन ही अपने प्रोडक्शन करनी है और सिर्फ उतनी ही करनी है। आप मैक्सिमम कोशिश करें, मैक्सिमम यूज़ करें लेबर का और मशीनरी का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने पास माल स्टोर कर सकें, जिसका कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और प्रोडक्शन में जो तीसरी बात वो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोर आपने कहाँ पे अपनी प्रोडक्शन रेडी करके रखना है, कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ध्यान से रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। उनमें समटाइम जो है सनशाइन की वजह से ख़राब होने का अच्छा होता है, समटाइम वेदर्स और समटाइम किसी और भी प्रॉब्लम की वजह से स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरी आपको सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि फैक्ट्री के साथ ही आपकी स्टोरेज भी हो और स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम आपकी 2 से 3 गुना ज़्यादा हो अपने टारगेट से।
क्योंकि आपके पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपको आने वाले किसी भी प्रॉब्लम या नागहानी आफत या किसी भी किस्म के कुछ शॉर्टफॉल की वजह से, बिजली का शॉर्टफॉल हो या इन्वेस्टमेंट का शॉर्टफॉल हो, आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपके पास हमेशा स्टॉक पड़ा रहेगा। स्टोरेज के लिए आपको, फैक्ट्री के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप अगर सिटी में जाके गोदाम लेंगे या उसके लिए आप सिटी में कोई शॉप लेंगे रेंट पे, तो आपको वो एक्सपेंस में ज़्यादा आ जाएगा। और एक्सपेंस आपका कम से कम करना है, क्योंकि नए बिजनेस में हमेशा एक्सपेंस कम करेंगे तो ही आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आप जब अपनी फैक्ट्री से सामान सिटी में लेके जाएंगे किसी भी जगह पे, तो उसका किराया, फ्रेट सर्विस का इतना पैसा नहीं लगेगा, वो कॉस्ट कम ही रहेगी जितना कि आप अगर सिटी में गोदाम रेंट लेने पे लेंगे। और एक और बात कि जब आप सिटी में गोदाम होगा और एक आपका फैक्ट्री होगी, तो आपको दोनों जगह पे सिक्योरिटी का इंतहाई जो है वो मुनासिब इक़दाम करने पड़ेंगे। आपका ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, हो सकता है आपको वॉचमैन उधर भी रखना पड़े, फैक्ट्री में भी रखना पड़े, लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट्री में रखेंगे तो आपका एक ही वॉचमैन या एक ही जो है वो आपके एक्सपेंस में दोनों काम हो जाएंगे कि आपका स्टोरेज भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो है फैक्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप प्रोडक्शन रेडी करें तो कोशिश करें और फिर उसके बाद कि आप होलसेल मार्केट के लिए निकलें। आप रिटेल मार्केट को कम टच करें और होलसेल के लिए ज़्यादा जाएं, क्योंकि होलसेल में आपका फ़ायदा ये होता है कि आपसे बल्क में आदमी सामान उठा लेता है। कोई भी मार्केट, कोई भी कंपनी आपसे बल्क में सामान उठा लेगी और उसकी जब आपको बिल आता है वो भी पैसा जो है वो आपको एक हैंडसम अमाउंट होती है, जिससे आप कुछ भी और दूसरा काम कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि बल्क सेल में ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि बल्क सेल में प्रॉफिट कम लेकिन सेल ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों ये था मेरा तीसरा प्रोग्राम जो मैंने प्रोडक्शन के ऊपर किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये पसंद आया। तो दोस्तों ये था मेरा तीसरा प्रोग्राम जो मैंने प्रोडक्शन के ऊपर किया है कि हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस को जो है वो कैसे हमने रन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किन किन मामलात को हमने मद्देनज़र रखना है। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको और बिज़नेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और सेल्स के बारे में कि आप कोई भी नई प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करेंगे तो उसको सेल्स कैसे करना है, क्योंकि नई प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको इसमें इंशाल्लाह डिटेल में आगे बताऊंगा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरे चैनल की नई नई अपडेट्स सेल्स के बारे में, परचेज़ के बारे में और बिजनेसेस के बारे में मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे दोबारा इन टच रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आपका मेज़बान काशिफ अमान।